नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस बार कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में किया जा रहा है और जो है बहुत से चरणों की चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आपके सामने हैं। इसके साथ आपको बता दें कि लखनऊ प्रखंड और झंझारपुर प्रखंड का जो है नामांकन शुरू हो गया है। ये नामांकन 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बहुत से जो लखनऊ प्रखंड और झंझारपुर प्रखंड के हैं उम्मीदवार अपना नामांकन करवा रहे हैं और बहुत से उम्मीदवार अपना नामांकन करवा चुके हैं और आपको हम जो है रोज़ हर उम्मीदवार से जो है मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने किस पद के लिए नामांकन करवाया है। साथ ही हम ये भी जानने की उनसे कोशिश करते हैं कि अगर आप इस बार अपने पंचायत या क्षेत्र से जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहला काम आपका अपने पंचायत या फिर कह सकते हैं आप जिस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं क्षेत्र में क्या काम करना चाहेंगे। इसी बीच आज जो है हम लोग झंझारपुर अनुमंडल आए हुए हैं जहां पर जिला परिषद के लिए क्षेत्र संख्या 49, 50, 51 और 52 के लिए अलग अलग जो प्रत्याशी अपना नामांकन करवा रहे हैं और अभी जो हम लोग हैं झंझारपुर अनुमंडल में जो है बनी जिला के क्षेत्र संख्या 50 के उम्मीदवार इंजीनियर आशुतोष कुमार झा हमारे साथ हैं जिन्होंने क्षेत्र संख्या 50 से अपना नामांकन करवाया है जिला परिषद के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है नामांकन किस लिए करवाया है और क्या सोचकर इस बार जिला परिषद के लिए अपना नामांकन करवाया है। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है और सभी का यही अभी जो है जोरों शोरों से सभी के जुबान पर ये चर्चा है कि पति पत्नी दोनों क्षेत्र संख्या 50 से अपना नामांकन करवा रहे हैं। अब इसके बीच जो है क्या रहस्य है या फिर कह सकते हैं कि ऐसा क्या है जो एक ही क्षेत्र से पति पत्नी दोनों ने नामांकन करवाया है। सभी के जुबान पर एक सवाल ये भी है कि पति पत्नी के लिए वोट मांगेगी या फिर पत्नी जो है पति के लिए वोट मांगेंगी। तो ये सवाल हम इनसे पूछते हैं। जी सर, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी आपको कि आपका नामांकन सफलतापूर्वक रहा। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपका जो है नामांकन आपने सफलतापूर्वक करवा लिया और बहुत से लोगों के जुबान पर एक ही सवाल है कि क्षेत्र संख्या 50 से ही पति और पत्नी दोनों ने नामांकन करवाया है। तो ऐसा क्या वजह है सर कि आप दोनों ने एक ही क्षेत्र से नामांकन करवाया है? देखिए, इसका वजह ये है कि मैं विगत 2011 से 2016 में दोनों बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। यह हमारा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बाहरी लोग आकर के चुनाव लड़ने का इस बार प्रयास कर रहे हैं। उनका भी नामांकन हुआ है और उसमें क्या है कि पूर्व विधायक की पत्नी 50 में आकर के चुनाव लड़ रही है और इसके लिए हमारी पत्नी कहती है कि इसके लिए आपको नहीं चुनाव लड़ना है, उस महिला के लिए हम ही काफ़ी हैं, हमको लड़ने दीजिए, महिला से महिला लड़ेगी। इसलिए वो हमको कह रही है कि जब आपके क्षेत्र में आकर के वो ललकारी है तो हमको उसका सामना करने दीजिए। हम कहते हैं कि चूँकि हम 2 बार से लड़े हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम लड़ें, इसीलिए हम अपना नामांकन कराए हैं। यही जिद दोनों में है। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम कह रहे हैं कि नहीं हमको लड़ने दीजिए। इसी के कारण हम भी नॉमिनेशन किए हैं, वो भी किए हैं। लोकतंत्र है, रोक तो सकते नहीं है किसी को। अच्छा सर, अभी कहा आपने कि दोनों का जिद है इसीलिए हमने नामांकन करवाया। तो सर आप ही के क्षेत्र के जो है क्षेत्र संख्या के 50 के लोग जो जितने भी जनता है बहुत से लोगों के जुबान पर ये है या फिर कह सकते हैं कि सभी के मन में ये सवाल है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि पत्नी पति के लिए वोट मांगेंगी या फिर पति जो है वो पत्नी के लिए वोट मांगेंगी। क्या होगा? ये 2 से 3 दिन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रहेंगे हम दोनों में से एक ही। हम दोनों में कोई मनमुटाव नहीं हुआ है। यह अगाध प्रेम का हिस्सा है कि वो कह रही है कि जब कोई महिला आकर के चैलेंज दी है आपको, जब आप रनर थे, पिछला बार भी हम ही से कंटेस्ट हुआ था, सब बार हमारा वोट प्रतिशत यहाँ बढ़ता रहा है और हम निश्चित रूप से इस बार जीतेंगे, यह तय है। उसमें चूँकि वो महिला आकर के लखनऊ ब्लॉक से यहाँ आ गई है और जबकि उस विधायक जी का यही कहना था यहाँ कि भाई जब वो चुनाव लड़े थे विधायक का तो वो कहते थे कि बाहरी वोटर बाहरी नेता यहाँ आके विधायक बनता है। और आज हम कह रहे हैं जब आप जिला परिषद क्षेत्र 50 में आ रहे हैं, 49 में आ रहे हैं, तो क्या आप बाहरी नहीं हैं? तो जिसी मुद्दा को लेकर के आप यहाँ पर मैं झंझारपुर की जनता को बोले थे
कि बाहरी लोगों को नहीं आने देना है, वैसे ही आप लखनऊ के हैं, 49 और 50 के वोटर तो हैं नहीं, तो अपने काल में उनका रंग बदल गया। तो यही होता है। तो इसीलिए हम लोगों का एक चैलेंज है, हम लोग निश्चित रूप से हम पत्नी लड़ें हमारी या हम लड़ें, दोनों में से कोई एक लड़ेंगे और निश्चित उनको यहाँ हरा करके भेजेंगे। 50 जो है वो मसूमात नहीं है, 50 क्षेत्र का जनता 50 के वोटर को ही चुनेंगे। 50 के वोटर के अलावा जो कोई बाहरी यहाँ आएंगे, 50 का वोटर आज तक बाहरी को पसंद ही नहीं किया है। आज तक का इतिहास नहीं है 20 साल में कि 50 के वोटर के अलावा कोई जिला परिषद बना हो, चाहे वो सिमड़ा के बने हों, लोहना दक्षिण उत्तर के बने हों, लेकिन वो 50 के वोटर हैं। 50 के वोटर के अलावा 50 की जनता सबको अस्वीकार करती है। यहाँ पर में जो वोटर होगा वही जिला परिषद होगा। अच्छा सर, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आपने पहले नामांकन करवाया, तो आप ही से एक सवाल और करना चाहूँगी कि आप ही के क्षेत्र संख्या 50 से और भी आप लोगों के जैसे बहुत से उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन करवाया और आगे भी करवाएंगे, करवा चुके हैं। तो सर, आप में ऐसा क्या खास बात है या फिर आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र संख्या 50 की जनता सिर्फ आपको चुनना पसंद करेगी? देखिए, 50 की जनता तो हमको पिछला बार ही चुन चुकी थी जी। और पिछला बार ही यदि धनबल का प्रयोग नहीं हुआ रहता तो हम नॉमिनेशन के अंतिम दिन नॉमिनेशन किए और 10 दिन ही घूमे। हमारी स्वास्थ्य खराब थी, पिछला बार हार्ट अटैक हुआ था हमको, लेकिन फिर भी हम 10 दिन घूमे तो हमको 4400 वोट आया। तो क्षेत्र की जनता ही चाहती है कि हम उनका जिला परिषद हों, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे। रहा जीतने के बाद हम क्या करेंगे, तो मैं सरकारी इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया हुआ हूँ। मेरा अपना एक मिशन है, मेरा एक विज़न है जो हम डिलीवर करना चाहते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। वो जब हमको मौका मिलेगा तो हम वो करेंगे। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि हमारे जैसा शिक्षित इंजीनियर प्रत्याशी बनने के लिए, और वो भी 10 साल से लगातार हम क्षेत्र की जनता के बीच हैं। तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता ये समझती है कि जब कोई इंजीनियर कोई कार्यपालक पदाधिकारी के पास बैठेगा या उप विकास आयुक्त के पास बैठेगा, जिला में बैठेगा, तो उसको काम कराने आता है। इंजीनियर हैं तो विकास उसी से जुड़ा हुआ था। डेवलपमेंट मतलब होता है अभियंत्रण, तो हम तो हैं ही अभियंत्रण सेवा में रहे हैं, विकास भी किए हैं। क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र में विद्यालय का निर्माण हम कराए हुए हैं। सब लोग हमारे विद्यालय का क्वालिटी देखे हैं। मदन मोहन झा जी शिक्षा आयुक्त थे, वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पर लिखा, आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग लाइक दैट इन बिहार। तो सोच सकते हैं कि हमारी ईमानदारी का तो सर्टिफिकेट शिक्षा आयुक्त मदन मोहन झा जाके दे के गए हैं खर्रक स्कूल में। तो निश्चित रूप से हमने भी देखा है सर कि आपसे हमेशा बातचीत होती ही रहती है, और ये भी देखा है कि बिना पद पे रहते हुए आपने समाज के लिए बहुत ही काम किया है, चाहे वो बाढ़ से राहत हो या फिर सूखा हो या स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में आपने हमेशा लोगों की मदद किया है। सर, इसमें एक सवाल ये भी है, अगर अभी बिना पद पे रहते हुए आपने लोगों के लिए इतना काम किया है, अगर आपको आपके क्षेत्र संख्या 50 की जनता इस बार जीत हासिल करवाती है, तो क्या लग रहा है सर कि और ज़्यादा काम करेंगे या फिर उसी तरीके से आप? निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी मैं जिला प्रशासन के पास बैठने का अधिकारी नहीं होता हूं। किसी मीटिंग में जब नीति निर्णायक तय होता है, उस समय में जब हम वहां बैठेंगे तो निश्चित रूप से योजना ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाएंगे। अभी तक जो जिला पार्षद हुए हैं, हमको किसी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अभी तक जो जिला पार्षद हुए हैं वो जिला पार्षद फंड तक सीमित रहते हैं। उससे ऊपर का उनका कोई विजन ही नहीं है। वो बताते हैं कि हमको तो इतना ही फंड था, हमको तो इतना ही काम है। हम कह रहे हैं कि एक जनता जब कोई पद पर नहीं होता है तब भी वो लाखों करोड़ों का फंड अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है सरकारी योजनाओं का। जब हम जिला परिषद पद पर रहेंगे तो सारे विभागों का जो मैक्सिमम अधिकतम योगदान हो पाएगा हमारे क्षेत्र के लिए, वो हम डिलीवर करेंगे। हम बनना ही जिला परिषद इसलिए चाहते हैं कि जैसे चुनाव आयोग को टीएन सेशन से पहले कोई नहीं समझा था कि चुनाव आयोग क्या चीज़ है, वैसे ही जिला परिषद को हमको अपना मन है कि जो अभी तक जिला परिषद 50 में हुए हैं उनको ये एहसास कराने में वो विफलता रहा है, इसीलिए वो दोबारा कोई चुन के भी नहीं आते हैं। तो हम वो डिलीवर करेंगे कि जिला परिषद क्या चीज़ होती है। जिला परिषद का असीमित शक्ति है, लेकिन लोग कहते हैं जिला परिषद कुछ नहीं है, तो हम वो वहाँ जाकर स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद जिला परिषद बनने के लिए और मारामारी होगी और रेस होगा और अच्छे लोग आएंगे। हम चाहते हैं कि युवा निश्चित रूप से इस बार बहुत जिला परिषद में मधुबनी दरभंगा में बहुत युवा इस बार कमाल कर करके जीत के आया है। बिना पैसा वाला
जो जनबल है, पैसा भी लेता है और वोट भी लेता है, वो जीतता है और करोड़पति अरबपति हारते हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार भी 50 की जनता धनबल को हराएगा, जनबल को जिताएगा। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो पैसा के बल पर चुनाव लड़ रहे हों, हम कहेंगे कि निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए, और यदि वो नेता हैं जो लड़ रहे हैं तो उनको अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो सब सीट खुद लेना चाहिए। सब सीट पर यदि हमने ये देखा है सर कि कुछ दिन पहले ही जो है आपके क्षेत्र में हम गए थे, कुछ पंचायतों में वहाँ की जनता से हमने बातचीत की, तो सभी के जुबान पर जो है आपका बहुत ही नाम था कि हम लोगों को जो है हमेशा मिलने के लिए आते हैं, काम करते हैं, जो भी है बेझिझक बोल देते हैं बिना पद पे रहते हुए। तो सर एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोगों के मन में डर होता है कि जब वोट नज़दीक आता है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे जीतने के बाद कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। तो सर आपसे क्या उम्मीद किया जाए? हम इसीलिए कोई वादा ही नहीं करते क्षेत्र की जनताओं से, हम सिर्फ ये कहते हैं कि विश्वास कीजिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। वादा तो ताले की तरह तोड़ने के लिए होते हैं, कादर खान बोला था, ठीक है, वो सच्चाई है। वादा जो करते हैं वो वादा करके सिर्फ जीतना चाहते हैं, उसके बाद वो डिलीवर नहीं करते हैं। हम किसी से कोई वादा नहीं कर रहे हैं, सबको पहले से विश्वास है कि इससे कोई कमिटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, ये तो कमिटेड व्यक्ति है। हम 20 साल से समाज के लिए कमिटेड हैं, क्षेत्र के लिए कमिटेड हैं। हम बिहार में 38 जिला में जाते हैं और सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो जब सिर्फ हमको 6 पंचायत की जिम्मेवारी में जनता यहाँ के बांधने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से उनके हर सुख दुख में, सामाजिक सरोकार में, हर समय हम 24/7 हम तत्पर रहेंगे। और 24 सच के सामना आपका चैनल भी है, हम उसके माध्यम से भी सबको कहना चाहते हैं कि 24/7 यदि जनता का प्रतिनिधि बनाने के लिए आप लोग वोट करें, धनबल का प्रतिनिधि नहीं बनावें। धनबल वाला ऐसे ही करेगा, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं करता है। ये सबको विश्वास है, सब जान रहा है और सबको सब जान चुका है। भले ही जिला परिषद में इस बार नए नए लोग आए हैं, लेकिन वो इससे पहले कुछ पद पर रह चुके हैं, तो उनकी कारगुजारियों को लोग देखा है, ठीक है, कितना वो क्या करते हैं। और मैंने हम उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, उनके चलते तो झंझारपुर का राजद का सीट लालू जी छोड़ दिए। तो इससे बड़ा कारगुजारी क्या होगा कि लालू यादव जी भी समझते हैं कि नहीं, ये आदमी सिर्फ व्यक्तिगत सोच को लेके चलता है, समाज को लेके नहीं चलता। जी हाँ, तो देखा आपने, अभी जो है क्षेत्र संख्या 50 के उम्मीदवार इंजीनियर आशुतोष कुमार हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत की। इसी के साथ इनकी पत्नी जो है क्षेत्र संख्या 50 के ही वो भी उम्मीदवार हैं जिला परिषद के रूप में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो नामांकन करवाया है क्या सोचकर करवाया है, और एक ही क्षेत्र संख्या 50 से पति और पत्नी ने दोनों ने नामांकन करवाया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में से जीत किसकी होगी। जी मैम, पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपका नामांकन सफलतापूर्वक। धन्यवाद। अच्छा, सभी के मन में यही है कि जो है क्षेत्र संख्या 50 से आखिरकार दोनों ने, यानी आप और आपके जो पति हैं आशुतोष कुमार झा, उन्होंने एक ही पद के लिए क्षेत्र संख्या 50 से नामांकन करवाया है। तो इसके पीछे क्या बात? एक ही बात है, जो कोई एक महिला बाहर से आके इसमें खड़ी हो गई है, तो इसीलिए हम चाहते हैं जो हम लड़े, मेरे पति चाहते हैं जो हम लड़े। दोनों में से कोई एक ही लड़ेंगे, 2 दिन के बाद हो जाएगा फैसला, लेकिन है जो हम लड़े। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि आप पहली बार खड़ी हो रही हैं, तो आपको राजनीति क्षेत्र में रुचि था या फिर समाज के प्रति रुचि है कि समाज के लिए कुछ करें? नहीं, मेरे पति समाज में 20 साल से लगे हुए हैं, तो वो देखते देखते कुछ तो आइडिया ही गया है, और देखकर हम भी आगे बढ़ ही रहे हैं, इससे उनके अथी से आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपकी जीत हो जाएगी और जो है सर की अगर हार हो जाएगी तो आपके मन में मनमुटाव हो जाएगा, या सर के मन में मनमुटाव हो जाएगा, तो ये बात सर? नहीं, ये एकदम गलत है। उनकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत उनकी जीत है, हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि इस बार आप लोगों की जीत हो क्षेत्र संख्या 50 से। एक सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि अगर आपकी जीत जो है क्षेत्र संख्या 50 से होगी तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस काम पे होगा? अब समाज जनता का जो सबसे पहले ज़रूरी काम होगा उस काम पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले जनता तय करेगी हमको क्या ज़रूरी है। अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे जो नामांकन करवाने के लिए आपके साथ यहाँ तक आए? हम सबसे यही निवेदन करते हैं, जो सबका प्रेम भाव चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबके सहयोग से, सबके प्रेम भावना से ही आगे बढ़ेंगे।
जी हाँ, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ क्षेत्र संख्या 50 के जिला परिषद उम्मीदवार, जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं इस बार जीतता हूं तो सबसे पहला इन 5 वर्षीय योजना में मेरा टारगेट रहेगा स्वास्थ्य पर, जो कि इन जो 6 पंचायत है वहां पर एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मैं स्वास्थ्य पर फोकस करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, चाहे मैं जीतूँ या मेरी पत्नी जीते, जीत दोनों की ही होगी। हम भी यही आशा करते हैं कि कोई भी जीते, लेकिन पंचायत में या आपके क्षेत्र में विकास का काम हो आपके द्वारा। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।